Hello students, a very good morning to all of you. Students of class 2nd, dears, how are you everyone? I think all are still fine. So students, now again I am here with the English course book and still I have the same chapter, and today we are just gonna to complete the explanation of the chapter. Chapter what? Which chapter is this? Yes, chapter you have 8, and the name of the chapter is the incomplete trip, as well as we are having the explanation. तो आज हम लोग लास्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू दी एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पेज नंबर शो कर देती हूँ. पेज नंबर आई हैव 17 टुडे. पेज नंबर 17 टुडे. So let's start to see what happens. Yes, means finally first of all let me remind you about the last one story which we have explained in previous page. Okay, तो क्या explain किया था मैंने? Yes, there are 3 friends. First crane, second crab, and third one frog. Okay, and as well as they all have decided to go in winter for south. Okay, and for this crab and frog they all have decided to take some fruits and vegetables for their journey. और इस तरह से क्या करते हैं ये लोग, एक बास्केट प्रिपेयर करते हैं, उसमें फ्रूट्स एंड जर्नी को रखते हैं और उसको ग्रैप्स से क्या बनाते हैं, एक रोप बनाते हैं. और मीन्स देन ये लोग सजेस्ट करते हैं क्रेन को कि आप क्या करेंगे, हम लोग इस रोप को आपके लेग में बाइंड कर देंगे और हम दोनों लोग कहाँ पे सीट कर लेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे, हम दोनों लोग इस बास्केट में बैठ जाएंगे एंड देन आप हम लोग को कैरी करके और वी विल मूव टू दी साउथ. ओके, फॉर गेटिंग दी वार्म. ठीक, तो ये आपकी स्टोरी थी. तो चलिए क्या होता है देखते हैं. फ्रॉम द 15, कोकी डिड नॉट लाइक द आइडिया but she couldn't say no either. गोलू एंड मटकू tied the basket to कोकी's legs. क्या होता है यहाँ देखिए तो, कोकी didn't like the idea means when crab and frog said about their decision or whatever they have decided. तो जब कोकी ने ये सारी प्लानिंग को लिसन किया तो कोकी को ये जो आइडिया है क्रैब और बाय क्रैब एंड फ्रॉग ने जो बताया था वो उनको पसंद नहीं आया, वो उसे अच्छा नहीं लगा ये आइडिया. ठीक है, बट सी कुडंट से नो आइदर. बट इवन वो उनको नो नहीं कह पाई. ठीक है, कोकी ने उनको नो नहीं कहा. मीन्स इवन शी वॉज रेडी टू कैरी देम. गोलू एंड मटकू टाइड द बास्केट टू कोकीज लेग्स. और इस तरह से गोलू एंड मटकू ने उस बास्केट को जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स थे उसको टाइट कर दिया, बांध दिया. पेयर टू कोकीज लेग, कोकी के लेग से उसको बांध दिया. ठीक, तो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन थिंक द क्रेन लेग वॉज वेरी लाइट. ओके, वेरी लाइट वॉज दैट, बहुत ही हल्की लेग थी ना. आप देख सकते हैं कितनी थिन है. और इसमें इन लोगों ने लेग को बाइंड कर दिया. अब देखिए व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट. चलिए देख लेते हैं. 16, It was difficult for Koki to take flight. The weight was too much. Yes, so आप देख सकते हैं एज वेल एज देख सकते हैं इनकी जो लेग्स है कितनी थिन है और इसमें इन लोगों ने इतनी हैवी बास्केट को टाइट किया. इवन दे आर ऑल्सो सिटिंग. तो इसलिए क्या था, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर कोकी टू टेक फ्लाइट. इसलिए कोकी को मीन्स इन सारे थिंग्स को कैरी करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी. दी वेट वॉज टू मच. वाई, क्योंकि बास्केट का जो वेट था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा था जिसको क्रेन जो है अपने लेग की हेल्प से कैरी नहीं कर सकती थी. इसलिए वो उनके लिए डिफ़िकल्टीज कर रही थी. ठीक है, तो चलिए 17 पे देख लेते हैं. 17 सेंटेंस. कोकी फाइनली फ्ल्यू अप. बट इवन कोकी जो है वो फाइनली उसने फ्ल्यू किया, मीन्स वो उड़ने मीन्स स्टार्ट करने लगी अपनी जर्नी पे जाने के लिए. सी फ्लैप्ड हर विंग्स. और इस तरह से कोकी मीन्स क्रेन ने अपने विंग्स को क्या किया, फ्लैप करना स्टार्ट कर दी. ठीक, फॉर फ्लाइंग फ्लैप करना स्टार्ट कर दी, अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर दी. हार्ड टू स्टे इन देयर. ओके, मीन्स एयर में हार्डली अपने विंग्स को फ्लैप करना स्टार्ट कर दी, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते थे, जिसकी हेल्प से वो फ्लाई कर सकते थे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 17 में, यहाँ पिक्चर्स भी आप देखते रहेंगे. ये क्रेन है
और इनके लेग में ये बास्केट टाइड हुई है, ठीक है, और इसको ये फ्लाई कर रही हैं, ये कैरी कर रही हैं। एंड देन व्हाट, उसके बाद से ये देखिए ये जो क्रैन है, ठीक, ये देखेंगे कैसी साउंड आ रही है, उर, आह, गेट, आह, सेट, यहाँ देखिए आह, सेट, गो, पुर्रा। ओके, मीन्स सी इज़ हैविंग द डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज द वेट वॉज टू मच। वेट जो था वो बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, इसलिए बहुत सारी साउंड बना रही थी। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, येस, एंड व्हेन द क्रैब एंड फ्रॉग्स वर रेडी एंड दे वर इन द बास्केट, जब वो रेडी हो गए थे और बास्केट में जब ये लोग जर्नी के लिए जा रहे थे, तो इन लोगों ने जो ये गोल्ड फिश थी, देख सकते हैं आप, ये रिवर में जो गोल्ड फिश थी उसको क्या कहा, गुड बाय ओल्ड फिश, फ्रीज हेयर इन द कोल्ड। इन्होंने गोल्ड फिश को, ओल्ड फिश को गुड बाय कहा और कहा कि आप इस ठंड में क्या करिए, यहाँ पे कोल्ड में इंजॉय करिए, ठीक है। चलिए हम 18 पे देख लेते हैं। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन 18, सडनली द रोप्स स्नैप्ड विद द वेट ऑफ द बास्केट। मीन्स क्या हुआ, अचानक से जैसे ये फ्लाई क्रैन जो फ्लाई कर रही थी, अचानक से वो जो बास्केट था जो कि बहुत ज़्यादा वेटेड हो गया था वो स्नैप हो गया। मीन्स उसका जो रोप है, ये ग्रैब का जो रोप बनाया था उन लोगों ने, वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, यहाँ देख सकते हैं क्रेन के लेग से ये ब्रेक डाउन हो रहा है। गोलू एंड मटकू फेल इनटू द पॉन्ड, और इस तरह से जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से गोलू एंड मटकू जो हैं अपने बास्केट के साथ कहाँ पे फेल कर गए, गिर गए, पॉन्ड में गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये लोग पॉन्ड में जा रहे हैं ना, पॉन्ड में फेल कर रहे हैं, गिर रहे हैं, येस। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, येस 19, कोकी फेल्ट बैड फॉर हर फ्रेंड्स एंड व्हेन कोकी सा, कोकी ने जब ये देखा तो बहुत ही ज़्यादा कोकी को बैड फील हुआ। बट सी हैड टू फ्लाई टू द साउथ, बट कोकी को साउथ के लिए फ्लाई करना था। सो सी कंटिन्यूड हर जर्नी, इसलिए कोकी ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा, मीन्स वो फ्लाई करते चली गई। बट गोलू एंड मटकू वर वेलकम बैक बाय द फिश, बट गोलू मटकू जो हैं वो अगेन ओल्ड फिश के पास आ गए, ठीक है ना, अगेन ओल्ड फिश के साथ वो पॉन्ड में आ गए। देखिए यहाँ पे फ्रॉग है और ये क्या है, क्रैब है, ठीक, yes। and now all the old fishes are welcoming to गोलू एंड मटकू। क्या कह रहे हैं, वेलकम बैक गोलू एंड मटकू, लेट्स एंजॉय विंटर टुगेदर। आप लोग का स्वागत है, आप लोग का वेलकम है गोलू एंड मटकू। अब चलिए हम लोग विंटर जो है एक साथ इंजॉय करते हैं। हु सेड दिस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी ओल्ड फिश है ना, ये सारे एक दूसरे के साथ टॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो इट वॉज ए स्टोरी अबाउट, ओके, ये आपकी स्टोरी थी अबाउट द इनकम्प्लीट ट्रिप। स्टूडेंट्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द इनकम्प्लीट ट्रिप। इट वॉज फाइनली इनकम्प्लीट ट्रिप। वाई? बिकॉज गोलू एंड मटकू दे वर नॉट मूव टू द साउथ कॉज ऑफ देयर what stupidity you can say। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे जो क्रेन थी उसकी लेग जो थी बहुत थिन थी, बट इसमें इन लोगों ने इतनी ज़्यादा वेटेड चीज़ों को क्या कर दिया, उसमें बाइंड कर दिया, एंड एट लास्ट वो लोग फिर से फेल हो गए, ठीक है, येस। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। सबको समझ में आया ना? ओके, गुड। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं, विच इज़ अ शॉर्ट टाइप एक्सरसाइज। चलिए यहाँ पे हमारे पास है शॉर्ट टाइप एक्सरसाइज वी हैव, सी देयर एज वी रीड। वाई डिड मटकू वॉन्ट टू गो विद कोकी। मटकू जो हैं वो कोकी के साथ क्यों जाना चाहते थे? फॉर गो टू वार्मर प्लेस, ठीक है, यहाँ प्लेस कर लेंगे, यहाँ देखिए PLACE, यहाँ प्लेस, यहाँ पे आपका मिस हो गया है। क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि वो वार्म प्लेस पे जाना चाहते थे, ठीक है, फॉर गेटिंग वार्म होने के लिए जाना चाहते थे। फॉर गो टू वार्मर प्लेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द वाइज फिश टेल गोलू एंड मटकू। मीन्स वाइज फिश ने गोलू एंड मटकू से क्या कहा? टू स्टे देयर। क्या कहा कि आप लोग को यहीं पे स्टे करना चाहिए, यहीं पे रुक जाना चाहिए, ओके। बट इवन गोलू एंड मटकू मूव विद द क्रेन। नेक्स्ट है, वर गोलू एंड मटकू हैप्पी विद द ओल्ड फिश एडवाइस।
क्या गोलू एंड मटकू जो हैं वो ओल्डफिश के एडवाइस से खुश थे, हैप्पी थे? मीन्स ओल्डफिश ने कहा कि आप लोग को नहीं जाना चाहिए, यही रहना चाहिए, तो क्या वो उससे खुश थे? आंसर क्या होगा? नो। उन लोगों ने ओल्डफिश के एडवाइस को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द थ्री फ्रेंड्स प्लान टू लीव? इन सारे थ्री फ्रेंड्स ने कब प्लान किया कि वो लोग लीव करेंगे साउथ के लिए? ठीक है, ओवर द ऑटम सीज़न, जब ऑटम सीज़न ओवर हो गया, उसके बाद जब विंटर सीज़न स्टार्टेड होने लगे, तब जा करके इन लोगों ने प्लानिंग किया कि अब वो लोग इस प्लेस को लीव करके साउथ की तरफ मूव करेंगे। What did गोलू एंड मटकू पैक? गोलू एंड मटकू ने क्या पैक किया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे कि हम लोगों ने रीड किया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हाउ वर दे प्लानिंग टू कैरी द बास्केट? उन लोगों ने बास्केट को कैरी करने के लिए किस तरह का प्लान किया? बाय मेकिंग रोप ग्रास, ठीक, बाय मेकिंग रोप ग्रास, इस ग्रास की हेल्प से, ग्रास या ग्रेप की हेल्प से क्या किया उन लोगों ने? एक रोप बनाया। वॉज कोकी एबल टू कैरी द बास्केट? क्या कोकी जो है वो बास्केट को कैरी करने के एबल थी, योग्य थी? तो आंसर क्या होगा? नो, नहीं थी ना, बट फिर भी उसने ट्राई किया था। बट लास्ट में देखिए नो है, बट मैंने राइट किया है, बट सी ट्राइड, बट उसने ट्राई किया था, बट लास्ट में वो जवाब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, वेट, तो वो क्या हो गया? वो फेल कर गई पॉन्ड में। वो नहीं फेल की, मीन्स ये जो बास्केट था वो फेल हो गया विद द क्रैब्स एंड फ्रॉग, विथ क्रैब एंड फ्रॉग। वेयर डिड गोलू एंड मटकू एंड अप? और इस तरह से गोलू एंड मटकू जो है वो कहाँ पे एंड अप हुए? कहाँ पे वो मीन्स उनकी स्टोरी ओवर हुई? जब वो फेल इनटू द पॉन्ड, जब वो पॉन्ड में फेल हो गए, गिर गए, ठीक, अपने ओल्ड फिश के साथ में वो रहने लगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट वाज द शॉर्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो आप लोग इसको अपने बुक में भी कर लेंगे एंड यू विल नोट डाउन इन नोटबुक ऑल्सो। ये सीज़न की स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, सीज़न की स्पेलिंग SEASON सीज़न है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। और ये जो वर्ड मीनिंग आपका है ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको आप कर लेंगे, नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है, नेक्स्ट डे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, बट आप लोग इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो डू यू टुडेज वर्क। सो टिल देन, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।